Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Dan Public School and College. Grade 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट नंबर 8 एंड 4 टर्म हमने स्टार्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल एशियन रीजन, या इसे हम वस्ती एशिया का खिता भी कहते हैं। जैसे कि नाम से वस्ती एशिया, वस्ती वस्त से निकले जिसका मतलब होता है सेंटर, तो ये बरी आज़म एशिया के सेंटर में वाक़ है, जिसकी वजह से हम इसको वस्ती एशिया कहते हैं। अब आते हैं बरी आज़म एशिया का ये इंतहाई अहम खिता है। इस खिते के अंदर अब सबसे पहले हम इसका महल वक़ूअ देखेंगे कि किस जगह पर वाक़ है और उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी मुल्क या कौन कौन से रीजन लगते हैं। तो इसके शुमाल मगरब में रूस है, मशरक़ में इसके चीन है, जनूब में ईरान और अफ़गानिस्तान है, और मगरब में बहरिया कुल्ज़म जिसे हम कैस्पियन सी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इसका बैकग्राउंड या हिस्टोरिकली अगर इस खित्ते का देखा जाए तो 19वीं से 20वीं सदी के दरमियान वस्ती एशिया का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो रूसी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। रूसी सल्तनत जिसे रशियन फेडरेशन कहते हैं, और रशियन फेडरेशन 1992 में टूटा है, जिसके बाद ये वाला खित्ता जो है वो उसकी तसल्लत से आज़ाद हो गया। इसके हवाले से एक तारीखदान या एक जोग्राफिया दान जिसको आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर वॉन हिम्बोल्ड ने अपनी एक किताब में इसको एक खिता तस्वर किया था, लेकिन वो खिता इसने 1843 में इसको अलग खिता तस्वर किया था। मीन्स के जैसे बाकी सारे साउथ एशिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, जो बरी आज़म एशिया के मुख्तलिफ रीजन थे या मुख्तलिफ खितों में डिवाइड किया हुआ था, क्योंकि बरी आज़म एशिया को सबको पता है कि बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए इसने 1843 में इसको एक खिते के तौर पर तस्वर इसका पेश किया था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसको जो है वो तकरीबन 19th सेंचुरी के बाद जो है वो इसको एक खिते का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इस खित्ते की जोग्राफियाई कंडीशन देख लेते हैं, जोग्राफियाई लिहाज से या जियोग्राफिकली सेटिंग इसकी कैसी है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके खदोहाल देखते हैं। यहाँ पे तबी खदोहाल के लिहाज से यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, मैदान भी हैं, सतह मुर्तफ़ा भी मौजूद हैं। इसके अलावा घास के वसी और रीज़ मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको स्टिप कहा जाता है। इसके अलावा गलाबानी यहाँ का लोगों का अहम पेशा गलाबानी कहते हैं, माल मवेशी पालना, नुमेड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। काज़किस्तान इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है और एशिया के दूसरे जो खित्ते हैं उसके मुकाबले में कम गुंजान आबाद इलाका है ये। कम गुंजान आबाद होने की वजह से यानी कि यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है एशिया के बाकी खितों के मुकाबले में। यहाँ की जो आबो हवा है वो ज़्यादातर बराज़मी आबो हवा, बराज़मी आबो हवा आपको पता है हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे समुंदर दूर हो। तो ये वाला जो एरिया है ये समुंदर से दूर है, इसके सराउंडिंग में कोई समुंदर करीब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम गर्म होता है और खुश्क होता है, बारिशें नहीं होती हैं। और मौसम सरमा भी सर्द होता है, सर्दी शदीद पड़ती है, लेकिन बारिशें इस पूरे खित्ते में नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इस खित्ते के अंदर पाए जाने वाले मुल्क कौन से हैं। तो अहम मुल्कों में हमारे पास काज़किस्तान है जिसका कैपिटल अस्ताना है, किर्गिस्तान जिसका कैपिटल बशकीक है, ताजिकिस्तान जिसका कैपिटल दुशंबे है, और तुर्कमेनिस्तान जिसका कैपिटल अशकाबाद है, और उज़्बेकिस्तान जिसका कैपिटल ताशकंद है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जैसे जो अज़रबैजान है वो भी इन्हीं स्टेट का हिस्सा है, यानी कि वो भी इसी खिते में आता है। नो गर्ल्स, अज़रबैजान जो है वो इस खिते में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ 5 स्टेट ही सेंट्रल एशिया में आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी इकॉनमी की तरफ। तो इस खित्ते में डेफिनेटली ज़ाहिर है, मैंने आपको पहले बताया बारिशें तो कम है, लेकिन ज़राअत इस खित्ते का मुआशी जो ज़रिया समझा जाता है। तो काज़किस्तान सबसे बड़ा एरिया है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से काज़किस्तान ही सबसे बड़ी मुआशी ताकत भी यहाँ पे है। यहाँ के लोगों का दो अहम पेशे हैं, एक गलाबानी जिसको मैंने बताया माल मवेशी वगैरह पालना, इसके अलावा दूसरे नंबर पर मादनियात ज़राअत है। ज़राअत में मुख्तलिफ़ फसलें वगैरह और सब्ज़ियाँ वगैरह काश की जाती हैं, और ज़िंदगी को गुजर बसर इस तरीके से ही किया जाता है। और इसी ज़राअत के ऊपर जो है वो जो इससे रिलेट करती हैं इंडस्ट्रीज़, कपड़े की हो गई या जो ऊनी कपड़े वूल टाइप कपड़े होते हैं उन कपड़ों की जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अहम मादनियात भी पाई जाती हैं, जिसमें तेल और गैस के बड़े बड़े ज़खायर इन इलाकों में पाए जाते हैं, बल्कि इन तमाम स्टेट्स में नहीं, सिर्फ कुछ स्टेट्स में हैं। जैसे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गैस के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। इसके अलावा काज़किस्तान और तुर्कमेनिस्तान में बड़े पैमाने पर सनअत। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ इन दो स्टेट्स के अंदर जो है वो हमारे पास होती है क्या कहते हैं सनतकारी होती है, सनतें वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह मौजूद है, लेकिन बाकी ममालिक में अभी तक सनती तरक्की उस तरह से नहीं हुई है। आगे आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, इस वीडियो में आप देखिएगा। ये आपके साथ इस पूरे खित्ते की जो है वो मैप में आपको बता रही हूँ। ये देखें, मेरे पास सबसे पहले ये स्केच बन चुका है और स्केच को आउटलाइन दी जा रही है। और देखिए, ये सबसे बड़ी स्टेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ये है काज़किस्तान। ठीक है, इसको कहते हैं काज़किस्तान, और ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट इस खित्ते के अंदर भी समझी जाती है, और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी रकबे के लिहाज से बड़ी स्टेट जो है वो काज़किस्तान है। अच्छा, काज़किस्तान का जितना बड़ा रकबा है लेकिन इसका जो आबादी है वो उतनी ही कम है, और इसका कैपिटल मैंने आपको बता दिया है वो है अस्ताना। अभी ये जो ग्रे कलर में हमारे पास जो है वो बनाई गई है ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का हमारे पास जो कैपिटल आ जाता है वो है बशकीक।
ठीक है। बशकीक हमारे पास जो है वो इसका आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगी जो स्टेट है वो आ जाती है हमारे पास ताजिकिस्तान, और हाँ ताजिकिस्तान आ जाती है। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स, ये हमारे पास सबसे अहम स्टेट है ताजिकिस्तान। तो पाकिस्तान को इन स्टेट से अलग करने वाली एक छोटी सी नैरो सी पट्टी नीचे से आपको नज़र आ रही होगी, ये वाहान की पट्टी है। हमें ताजिकिस्तान से ये पट्टी जुदा करती है, यानी कि नीचे पाकिस्तान है, छोटी सी नैरो सी पट्टी है, इस पट्टी से नीचे जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बहुत करीब है, इसी वजह से जो है इसको वस्ती एशियाई रियासतों का दरवाज़ा भी कहा जाता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की तकरीबन इन मुल्कों के साथ कोई समुंदर नहीं लगने की वजह से जो है वो पाकिस्तान की इनकी बहरी तजारत पाकिस्तान के रास्ते होती है, कराची पोर्ट के और गवादर पोर्ट के थ्रू होती है। नेक्स्ट स्टेट आपके पास देखें तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान भी काफ़ी बड़ी स्टेट है और तुर्कमेनिस्तान का हमारे पास जो कैपिटल आ जाता है वो है अशकाबाद। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इंतहाई अहम जो है वो तुर्कमेनिस्तान की स्टेट आ जाती है, जो कि सनती लिहाज से काफ़ी आगे है। अब ये जो पैरेट ग्रीन कलर में हमारे पास जो है वो शो किया, ये है हमारे पास उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान हमारे पास काफ़ी फेमस है, ताशकंद मुआहिदा यहाँ पे हुआ था। आगे इंशाल्लाह 9th क्लास में आप पढ़ेंगे ताशकंद मुआहिदे के बारे में। ठीक है, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रोकने के लिए जिस मुकाम पर हुआ था वो ताशकंद था। तो आप इस नाम से भी जो है वो अज़रबैजान उज़्बेकिस्तान के कैपिटल का नाम याद कर सकते हैं। अब इसकी सराउंडिंग में देखें कि ये इनके सेंट्रल एशिया के सराउंडिंग में इसके नॉर्थ में देखें रशिया का खिता है। ठीक है, रशिया है, जैसे मैंने आपको बताया रशियन फेडरेशन, और रशियन फेडरेशन हमारे पास 1992 में जो है वो टूटा है। अब इसकी ईस्ट वाली साइड पे देखें चाइना आ जाता है, और इसके वेस्ट वाली साइड पे जो है वो पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा वो छोटी सी पट्टी वाखान की वो अफगानिस्तान की है, यानी कि इसके वेस्ट में अफगानिस्तान भी है, सॉरी इसके साउथ में अफगानिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है, और इसके साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान आ जाता है। ठीक है, तो यूँ ये खित्ता जो है वो चारों तरफ से जो है वो बाउंडेड है, और बाउंडेड होने की वजह से यहाँ पे देखिए साइड पे छोटा सा करके लिखा गया अज़रबैजान। तो अज़रबैजान इन स्टेट का पार्ट नहीं है, इस खित्ते में नहीं आता, लेकिन जो है वो भी मुस्लिम कंट्री, लेकिन इस खित्ते में वाक़या नहीं है। ठीक है, अब आपको जो है वो इसके कुछ डेजर्ट्स वगैरह और कुछ फिज़िकल लैंडस्केप जो हैं वो इनके दिखा रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो वाइट कलर में शो किया गया है ये हमारे पास कराकरम डेजर्ट है। हमारे मुल्क में कराकरम जो है वो रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पे डेजर्ट है। अब ये पर्पल कलर में, पर्पल प्लम कलर में जो शो किया गया ये बहीरा कुल्ज़म है, जिसे हम कैस्पियन सी भी कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो हमारे पास समुद्र जो है वो शो किए गए हैं। ये पर्पल कलर में एरल एरल सी है, ये सी का नाम बताया गया। छोटी छोटी सी मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से जैसे बड़ा कोई समुद्र साथ में लगता हो जिससे तजारत की जाए। इसके अलावा एक और लेक है इम्पोर्टेड, बालखिश। बाल्किश यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेड एक लेक है। तो काज़किस्तान क्योंकि रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्स भी पाई जाती हैं। तो ये देख लें, डिफरेंट लेक्स इसकी शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, और इसके अलावा जो है वो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी हैं और घास के मैदान भी मौजूद हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है वो शो किए जा रहे हैं मैप के अंदर, आप साथ में देखते जाएँ। ये जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है, ये कलर जो यूज़ यहाँ पे सिंबल नहीं बल्कि कलर यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस कलर्स में हमारे पास जो एक ही टाइप का कलर यूज़ किया जा रहा है, ये मोस्टली जो है वो लेग्स के लिए शो किया जाए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की लेग्स आपके सामने शो की जा रही हैं। आपका जो होम टास्क है, आप लोगों ने 10 ब्लैंक्स बनानी है इसी टॉपिक को याद